जी हाँ, हमारी बातें चल रही थी अलाउद्दीन खां साहब की संगीत यात्रा की। क्या उन्होंने अपने देश को जो भी दिया, विश्व पटल पर भारत का परचम लहराया। क्या लगता है उनकी मिसाल को आज भी कोई तोड़ पाया है? सबसे बड़ी बात, अन्नपूर्णा जी का, मां अन्नपूर्णा का हाथ पंडित रविशंकर जी को देना और उन्हें अपने दामाद के रूप में स्वीकार करना, क्या आज के समय में ऐसी मिसालें कोई कला जगत के लिए कायम कर सकता है? अगर हम भारत रत्न एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी जी के दामाद को देखें तो आज बकरीद के दिन उनके घर भी सेवैयां चल रही होंगी। हमने देखा है जो बुराइयां रहती हैं ना, प्रकाश जैसे ही उज्जवल होता है वैसे ही नष्ट हो जाती है। हमने देखा है देवी माँ के दरबार में दी जाने वाली बकरे की बलि को जो आज खुद ब खुद मृतप्राय हो गई है, और उस समय आएगा जिस समय हमारे देश को बकरे की बलि देने की ज़रूरत नहीं होगी। हम स्वेच्छा से अपने बुराइयों की बलि देंगे। वह तो एक प्रतीक है जो आज भी कहा जाता है बलि का बकरा बनाया जा रहा है। क्या आजकल के युग में जब प्रकाश फैलेगा तो कोई भी बलि का बकरा बनना चाहेगा क्या? नहीं ठगती। जिस तरह से अब माता ने बकरे को बलि बनाना छोड़ दिया है, वह समय आएगा जब ये सरेआम सब कुछ छूट जाए। बस आराधना की आवश्यकता है, साधना की आवश्यकता है, और जी हाँ, अलाउद्दीन खां जैसे लोगों की आवश्यकता है जो छोटे छोटे गरीबों के बच्चों को बुलाकर संगीत की शिक्षा देते थे, उनके भोजन का प्रबंध करते थे। वो करना ही होगा। आखिर कब तक हम भूखे प्यासे, खास करके जॉब छूट चुके इस विकट कोरोना की परिस्थिति में, कब तक हम खुशियाँ मनाते रहेंगे? हमें फकीरी की खुशियाँ मनानी ही पड़ेगी, क्योंकि हम अपने देश को गरीब होते नहीं देख सकते, पंगु होते नहीं देख सकते, बीमार होते नहीं देख सकते। आज समय है जब हमें ऑक्सीजन के लिए लोगों को मरते नहीं छोड़ा जा सकता है। पौधों को लगाना ही पड़ेगा, संस्कारों के बीज बोने ही पड़ेंगे। पता चल चुका है कि जितने फलों का सेवन हम करेंगे उतने स्वस्थ रहेंगे, जितने मेवों का सेवन करेंगे, जितने दूध दही का सेवन करेंगे, हमारी मांसपेशियां उतनी ही बलिष्ठ होंगी। यह बात कितने पहलवानों ने साबित की है अपने ही देश में। वो मिथक टूट रहे हैं, क्योंकि अब हम किसी के बताए रास्ते पे नहीं चलते, अब हम खुद के खोज के रास्ते पे चलते हैं, और वह खोज हमेशा जारी रहेगा। क्योंकि कर्मयोग में स्वामी विवेकानंद जी ने हमें बताया है कि जैसे जैसे हमारी परतें हटती जाती हैं, हम आविष्कार की ओर बढ़ते जाते हैं। तो अब वो दिन दूर नहीं जब हम अपने अंदर प्रकाश को लाएंगे। अगर हम और पीछे चले तो माँ अन्नपूर्णा के दरबार में हाजिरी लगाने वाले महान ख्याल गायकी के सरताज आमिर खान साहब को क्या हम भूल सकते हैं? नहीं ना। उनके ख्याल गायन और माँ की
आराधना। जी हाँ, अन्नपूर्णा के दरबार में रोज लगाई जाने वाली उनकी हाजिरी एक दास्तान कहती है कि हमारा देश विविध बंधनों से नहीं, विविध आत्मीयता के बंधनों से बंधा है, जहाँ पे आत्मा सर्वोत्कृष्ट है। हमें कोई सिखा नहीं सकता, हमें कोई पढ़ा नहीं सकता, हमें आविष्कार खुद करनी होंगी। जी हाँ, हमेशा सतर्क रहें, हमारे पैसे फिजूल में न खर्चे हों। जहाँ पे हमें आवश्यकता हो, बिल्कुल फक्कड़ की तरह, जिस तरह भारत रत्न बिस्मिल्लाह खान साहब ने अपने शहनाइयों से विश्व पटल तक अपने गूंज को गुंजायमान किया, लेकिन उन्होंने काशी विश्वनाथ के दरबार को और गंगा मैया के आचमन को भी नहीं छोड़ा। ओ गीता पढ़ने वाला भारत का राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आज भी दिलों में राज करते हैं। अभी वर्तमान समय में देखा जाए तो क्या हम भूल सकते हैं? उस्ताद जाकिर हुसैन, वाह उस्ताद वाह। आज भी किसी गणेश मूर्ति के सामने जब उनको हम सजदा करते हुए देखते हैं, साष्टांग प्रणाम करते हुए देखते हैं, तो लगता है अपना भारत विश्व पटल पे झूम रहा है। और जब हमारे जाकिर हुसैन साहब के उंगलियों की थिरकन जब किसी गुरुद्वारे में बजती हैं, तो वाह सुभान अल्लाह। वो घड़ियाँ काश हर घर में सानिया मिर्जा की तरह बुलंद लेडी हो, जो आज भी इंडियन कहलाना पसंद करती हो, चाहे दिल पाकिस्तान में ही क्यों न बसता हो। जी हाँ, आखिर इन्हीं लोगों से तो हमारा देश आज भी भारत है, क्योंकि यह भारत का देश है, यह भारती का देश है, माँ भारती का देश है, माँ शारदे का देश है, माँ भैरवी का देश है। यह गुलदस्ता है, इसे बनाए रखना है, बसाए रखना है, ताकि चमन आबाद रहे। स्वार्थपरता के लिए जगह जैसे ही हम लाएंगे देश में, सही नहीं है। सेवा भाव अगर रहेगा तो हर मुसीबत को टाला जा सकता है, लेकिन अगर भोग की भावना रहेगी तो शायद असंभव है, असंभव है। भोग की भावना हटाना होगा, सेवा की भावना से कार्य करना होगा, ताकि हम अपनी आबादियों को सहेज सके, संवार सके और बहुत ज़्यादा पुलों का निर्माण करने के बजाय हम नाव बनाना सीखें। क्योंकि धरती मैया के माटी और गाड़े से बने सीमेंट गिट्टी को जब उनके छाती में गाड़ेंगे, तो आखिर मैया तो माँ कब तक सहन करेगी हमारे अत्याचारों को? पहाड़ों को तोड़ने से उद्वेलित हो उठती है गंगा माँ, जब तक सहती है, लेकिन जब उमड़ती है तो गांव के गांव लील जाती है, केवल हमारी करनी से। भूकंप आता है तो कुछ नहीं होता हमें, लेकिन हमारे बनाए ऊंचे इमारत ही हमारे संहार का कारण बनते हैं। तो सुख ढूंढना होगा। दुख भी बहुत कुछ सिखा जाता है, लेकिन आत्मा के आनंद को, परमात्मा को महसूस करना होगा। सांसों में रहता है, धर्म और जाति का विभेद न करना होगा, रंग और विचारों में भी समन्वय स्थापित करना होगा।
एक मजबूत समन्वय, ताकि किसी का लोभ हमारे राम को वनवास न दे सके, हमारे राम को जगह दे सके, उस जगह जहां उसकी जगह है। विश्व पटल पर भारत चैनल देखते रहिए। जी हाँ, आप देख रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ। आगे के विभिन्न कार्यक्रमों में हम करेंगे आपसे अपने दिल की बात। कहीं मत जाइए, हम आपसे और आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपने विचारों का आदान प्रदान करते रहें। और वह दिन दूर नहीं जब हम अपने पल पल क्षण क्षण का उपयोग करना सीखेंगे, सदुपयोग करना सीखेंगे, अपने मन के मैल को, अपने हृदय के कीचड़ को हटाकर यहाँ कमल सिखाना। जी हाँ, कमल माँ लक्ष्मी आएगी, तब आएगी जब हमारा हृदय पवित्र होगा। एक इंसान के नाते कमल पे भी चुप होना मजबूरी है, क्योंकि यहाँ पे वह भी किसी पार्टी विशेष में चला जाता है। तो हमें राजनीति अगर करनी है तो मानवता की करें, सबको समान ना कर चलना होगा। हर प्रजा को पिछले के राजाओं से, जी हाँ, वह भगवान विष्णु ने राजा बलि का भी घमंड तोड़ा था। तो हमें अहंकार को हटाना होगा, बिना किसी के नुकसान किए, केवल अपना हित नहीं, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय देखना होगा। अगर राजनीति को अपने दिल में जगह देनी है तो इस तरह से दें कि उसमें सबको समान समझे, जितना बन सके लोगों की सेवा करें। अगर समय है तो समय से करें, अगर शिक्षा आपके पास है तो शिक्षा का दान करें, और ये समझ के नहीं कि वो हमें दोबारा करेगा, नहीं, यह समझ के कि हम इंसान की ज़िंदगी में आए हैं, ये शरीर हमें बिना पैसे का मिला है। इससे हम जितना उपयोग करेंगे, अपने दिमाग को जितनी सही दिशा देंगे, उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। जी हाँ, सद्गुण अवगुण के कारण ही कोई हीरा है, कोई पत्थर है, धरती पर स्वर्ग बसा लेना। ऐ मानव तुझ पर निर्भर है, ऐ मानव तुझ पर निर्भर है। जय हिंद, जय भारत।